हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7। फ्रेंड्स, मेरा नाम है सागर दुआ एंड आई एम योर रीजनिंग मेंटर। आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। आइदर और के केसेस काफी ज्यादा परेशान करते हैं बच्चों को, और स्पेशली अगर हम लोग बात कर लेते हैं इनइक्वालिटी जैसे चैप्टर की, तो यहाँ पे हमें एक आइदर और के केसेस देखने को मिलते हैं। सेम हमें यही चीज सिलॉक्स में भी देखने को मिलती है, सेम हमें इनइक्वालिटी में भी देखने को मिलती है। और इसके ऊपर जो सवाल पूछे जाते हैं, तकरीबन मैं आपसे एक बात बोलूं तो इनइक्वालिटी में लगभग मिनिमम से मिनिमम 3 सवाल पूछता ही पूछता है। अब वो 3 क्वेश्चन हमें कैसे डील करना है, आइए हम उसको देख लेते हैं। आइदर और के केसेस को हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं, और आपके जो भी डाउट्स है वो सिर्फ मात्र 10 मिनट के अंदर खत्म होने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के करते हैं शुरुआत आज के इस सेशन को। ठीक है, तैयार हो आप लोग सभी? चलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा बच्चों सभी, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको आइदर और के अंदर 2 चीजें समझ लेनी चाहिए। मतलब आपके सामने इस टाइप का एक सवाल आने वाला है। सबसे पहले आप ये देखो, ये स्टेटमेंट मिलेगी, मिल गई, ठीक है, ये कंक्लूजन्स मिलेंगे, मिल गए। अब इसमें हमें ये चेक करना है कि ये सही है या गलत है। लेट्स से अगर ये सही है तो अच्छी बात है, अगर ये गलत है तो भी अच्छी बात है। लेकिन अगर ये डाउटफुल सिचुएशन है, डाउटफुल मतलब होता है जब आप कंफर्म नहीं हो कि ये सही है या गलत है, जब आप बोलते हो कांट से, और आप यहाँ पे भी बोलते हो दो, यहाँ पे भी कांट से आ गया, यानी कि अगर आप दोनों कंक्लूजन्स में ये बोल देते हो कि दोनों में कांट से आ गया, यानी कि आप श्योर हो के आंसर बता ही नहीं पा रहे ये सही है या गलत है, ऐसे में एक नई चीज की उत्पत्ति होती है, उसका नाम है आइदर और। ठीक है, 2 कांट से आने के बाद ये नहीं कि आइदर और लग ही जाएगा, आइदर और का एक रूल होता है, वो रूल आपको देख लेना चाहिए जल्दी से जल्दी। 2 कांट से आ गए, चलिए 2 कांट से आने के बाद हम लोग चलते हैं इधर आइदर और के रूल्स की तरफ। ये जो मैंने चीज बना रखी है ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, आइदर और के क्या है बच्चों, रूल्स है। ठीक है, आइदर और रूल्स, इस चीज को आप ध्यान से सुन लीजिएगा। लेकिन ये आपको तभी देखने हैं जब आप इस बात से अवगत हो कि वहां पे दोनों में कांट से लग चुका है। सबसे पहली चीज, बोथ द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंक्लूजन मस्ट बी सेम। मेरे भाई दोनों ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए। पहली बात, जो कंक्लूजन्स के ऑब्जेक्ट है वो सेम होने चाहिए। डायरेक्ट रिलेशंस की बात कर लेते हैं। अगर दोनों ऑब्जेक्टों में अगर देखी जाए रिलेशन डायरेक्ट है, कौन सी होती है डायरेक्ट रिलेशन, जब सारे सिंबल एक ही डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। लेट्स से यहाँ पे ए बैठा है और यहाँ पे एफ बैठा है, तो ए और एफ के बीच में कौन सी रिलेशन है, अगर इनके बीच में सारे डायरेक्शंस जितने भी सिंबल्स है सबकी डायरेक्शन एक की तरफ ही है, ठीक है, तो वो आपकी डायरेक्ट रिलेशन है। अगर हम लोग यहाँ पे ए बैठा है, यहाँ पे एफ बैठा है, तो कुछ सिंबल इधर जा रहे हैं, कुछ सिंबल इधर जा रहे हैं, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट रिलेशन। ठीक है, अब ऐसे में आपको कंक्लूजन्स में चेक करना है। कहाँ पे चेक करना है, कंक्लूजन्स में, कि आपको ये 2 सिंबल्स मिले या फिर ये 2 सिंबल्स मिले, ये आपको चेकआउट करवा लेना है। करवा लोगे चेकआउट। इनडायरेक्ट के अंदर क्या होता है, आपको ये तीनों सिंबल्स देखने होते हैं। बात समझ में आ गई, ये तीनों सिंबल्स आपको चेकआउट करने होते हैं। चलिए अब इसको हम लोग चेक करेंगे क्वेश्चनों के थ्रू। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। अब मैंने आपके सामने ये वाला क्वेश्चन रखा, देखो ये चीज आपको मैं उस हिसाब से बता रहा हूं कि लेट से मैं ऐसा एज्यूम कर पा रहा हूं कि आपको इनइक्वालिटी चैप्टर आता है थोड़ा बहुत। ठीक है बच्चों, चलो उसके हिसाब से मैं बता पा रहा हूं। ठीक है, लेट से यहाँ पे एल बैठा है, यहाँ पे यू बैठा है। ओके, अब ऐसे में आपको एक बात पता है कि अगर हमें सिंगल साइन मिल जाता है तो वही हमारा आंसर होता है, हाँ या ना, होता है नहीं होता? आपने बोला सर बिल्कुल होता है। तो यहाँ पे आपको कैसे चेकआउट करवाते रहना है, जल्दी से जल्दी देखेंगे कि क्या एल बड़ा है यू से। आपने बोला सर सिंगल साइन मिल चुका है, यानी कि ये वाला आंसर सही है, ये वाली तो चीज हो गई गलत। बात समझ में आ गई? तो सर आइदर और तो लगा नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्या क्यू बड़ा है और इक्वल है टी से? ये देखो मेरे भाई, यहाँ पे क्यू बैठा है, यहाँ पे टी बैठा है। बात समझ में आ गई? यहाँ पे हमें मिल गए क्या, डबल साइन मिल गए। अगर हमें डबल साइन मिल गए तो हमें पहले से पता है कि क्यू जो होगा वो बड़ा होगा और इक्वल होगा टी से, हाँ या ना? होगा कि नहीं होगा? तो आपने बोला सर ये देखो यही तो चीज लिखी हुई है, आपने बोला ये चीज सही है, और ये वाला क्या है, यहाँ पे लगेगा मेरे भाई कांट से, यहाँ पे लगेगा कांट से। अब एग्जामिनर यहाँ पे गेम खेलना स्टार्ट होता है कि कांट से आपको पता होना चाहिए कि लगने कहाँ पे होते हैं। क्या क्यू बड़ा है टी से? आपने बोला सर क्यू बड़ा तो है, देखो ध्यान से देखोगे अगर आप, क्यू बड़ा तो है लेकिन सर इक्वल भी तो हो सकता है। ये डाउट आया जिसकी वजह से आपने यहाँ पे कांट से लिखा, मतलब बड़ा तो था वो लेकिन इक्वल भी हो सकता है, इसी वजह से आपने कांट से लगाया। इसको गलत नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग कांट से बोलेंगे क्योंकि बड़ा भी तो है ही ना वो। चलिए अल्टीमेटली यहाँ पे आंसर बना आपका क्या, यहाँ पे बना आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी ओनली सेकंड, यहाँ पे बना आपका ओनली फर्स्ट यानी कि ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आ गई? हर एक बात आपको मात्र 10 मिनट के अंदर। अगली चीज, क्या टी बड़ा एक्स से? सवाल पूछो अपने से, सवाल पूछो क्या टी बड़ा एक्स से? मेरे भाई टी कहाँ पे बैठा है, इधर बैठा है। कहाँ पे बैठा है, यहाँ पे टी बैठा है, यहाँ पे एक्स बैठा है। एक साइन टी की तरफ, एक साइन एक्स की तरफ, आंसर बता पाओगे आप ऐसे में? जरा आप मेरे को ये बताइएगा, आप ऐसे में आंसर बता सकते हो? नहीं बता पाओगे ना, तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे, सर हमें नहीं पता कि टी बड़ा है या छोटा है। बोल दिया, कांट से आ गया एक। अगला, क्या एल बड़ा है डब्ल्यू से? कहाँ पे बैठा है एल, यहाँ पे। डब्ल्यू कहाँ पे बैठा है, यहाँ पे। इनके बीच में साइन देखे, सारे साइन तो एल की तरफ जा रहे हैं,
यानी कि आंसर कुछ तो बनेगा ही। क्या बनेगा मेरे भाई, यहाँ पे मिल गया सिंगल साइन। क्या वही पूछा था? अरे हाँ वही तो पूछा था, यानी कि आंसर क्या बना, आंसर बन गया ओनली सेकंड। मेरे भाई समझ में आ गया हो तो बताइएगा, आ गया ना समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्या टी बड़ा है वी से? कहां पे बैठा है टी और कहां पे बैठा है वी? एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, कहां पे बैठा है टी और कहां पे बैठा है वी? ये मेरे भाई, ये बैठा है टी और ये बैठा है वी। सिंगल साइन मिल चुका है, सिंगल साइन मिल गया तो वही हमारा आंसर है। क्या क्यू बड़ा है और इक्वल है टी से? मेरे भाई क्यू ये बैठा, टी ये बैठा। जैसे आपने क्यू और टी के बीच में देखा, यहाँ पे आपको मिल गया डबल साइन, डबल साइन मिल गया। और वही तो आपसे मेरे भाई पूछा है, दोनों में क्यू और टी के बीच में दोनों बार डबल साइन था, तो हमारा आंसर वही बन गया। बात समझ में आ गई सभी को? चलिए अगली बात, तो यहाँ पे आंसर क्या बना, यहाँ पे आंसर बन गया हमारा ऑप्शन नंबर ई, यहाँ पे बी बन गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल हमारे सामने यह है कि एल बड़ा है टी से। मेरे भाई एल यहाँ पे बैठा है, टी यहाँ पे बैठा है। आपने साइंस को देखा, डबल साइन मिल रहा है, यानी कि आपका आंसर क्या है मेरे भाई, एल बड़ा है और इक्वल है टी से। यही तो आंसर है। लेकिन एग्जामिनर ने बहुत चंट फॉर्मेट में पूछा मेरे भाई, यानी कि क्लेवर फॉर्मेट में पूछा क्या कि मेरे भाई एल बड़ा है टी से, इस फॉर्मेट में, साथ के साथ ये पूछ ले कि एल इक्वल है टी से। अब बच्चा क्या बोलेगा, सर यहाँ पे हमारा आंसर तो ये है, तो ये तो गलत होने वाले दोनों। अगर बच्चा इसको गलत बोल रहा है तो वही बच्चा गलत कर जाएगा, क्योंकि वो अगर बाई चांस इसके अंदर ऑप्शन नंबर डी पे टिक करके आता है, उसके नंबर तुरंत कट जाएंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे गलत नहीं बोलना है। क्या बोलना है आइए दिखाता हूं मैं। क्या एल बड़ा है टी से? सर एल बड़ा तो है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। क्या एल बड़ा है टी से? हाँ जी सर, एल बड़ा है टी से, पता चल गया। एल बड़ा है टी से सर, लेकिन इक्वल भी हो सकता है, जिसकी वजह से आपने बोला कि सर ये वाली चीज कांड से बोलेंगे हम यहाँ पे, कांड से, CNS यानी कि कांड से। दूसरा वाला, क्या एल इक्वल है टी से? क्या एल इक्वल है मेरे भाई कांड से? हमें नहीं पता, क्योंकि एल बड़ा भी हो सकता है, इक्वली थोड़ी ना होएगा अकेले, बड़ा भी हो सकता है। अब दो चीजें मिल गई, दो चीजें मिलने के बाद दिमाग में क्या चलने वाला है आपके दिमाग में, अभी अभी समझा के आया था मैं, आइदर और चलेगा, जैसे दो कांड से आएंगे। चल गया आइदर और। आइदर और का पहला रूल क्या था मेरे भाई, क्या था पहला रूल? आपको मैंने बताया था, तो आपने क्या बोला था? आइदर और का पहला रूल था ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए। क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। क्या आपके ऑब्जेक्ट सेम है, हाँ या ना? सर एल और टी सेम है, हाँ या ना? ठीक है। दूसरा रूल, एल और टी के बीच में कौन सी रिलेशन है? कैसे पता चलेगा? यहां से पता चलेगा एल और टी के बीच में कौन सी रिलेशन है। आपने बोला सर एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो कौन सी रिलेशन है? आपने बोला सर डायरेक्ट रिलेशन है। यही तो सिखाया था मैंने, देख लो मेरे भाई। हाँ जी, कौन सी रिलेशन है? आपने बोला सर डायरेक्ट रिलेशन है, क्योंकि सारे साइन एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे, है ना? क्या आपको ये दो सिंबल या फिर ये दो सिंबल मिले कंक्लूजन्स में? आपको ये चेक करना है, ये दो ग्रेटर और इक्वल या फिर स्मॉलर और इक्वल, कुछ मिला आपको कंक्लूजन्स में, चेक करिएगा। आपने बोला सर हमें ग्रेटर मिल गया और इक्वल मिल गया, हमारा आंसर क्या बन गया बच्चों? हमारा आंसर बन गया आइदर और बन गया। बात समझ में आ गई? अगला सवाल आपके सामने ये रहा, इसका आंसर बता दोगे आप? चलो चेक करते हैं जल्दी से जल्दी। हाँ जी, क्या u बड़ा है x से? अब देखो ये वाला पूछा गया, क्या u बड़ा है x से? कहाँ पे बैठा है u? यहाँ पे बैठा है, x यहाँ पे बैठा है, हाँ या ना? ठीक है। क्या u बड़ा है x से? सर हमें क्या पता, एक साइन उधर है u की तरफ, एक साइन x की तरफ है, वी कैन नॉट से एनीथिंग। यहाँ पे क्या बोलेंगे? कांट से, राइट। अगला फिर से u और x है, फिर से क्या बोलेंगे? कांट से बोलेंगे। दोनों में आगे कांट से, दिमाग में क्या चलेगा? आइदर और चलेगा। आइदर और का पहला रूल, ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए। आपने बोला सर ऑब्जेक्ट सेम ही है। दूसरा रूल, कौन सी रिलेशन है u और x के बीच में? भाई यही तो बोला था मैंने, u और x के बीच की फिर दूसरी चीज क्या देखनी होती है? दूसरा रूल होता है, पहला तो हो गया ऑब्जेक्ट सेम, दूसरा क्या होता है? कौन सी रिलेशन है? आपने बोला सर इनडायरेक्ट रिलेशन है, क्योंकि कुछ साइन इधर जा रहे हैं, कुछ साइन इधर जा रहे हैं, हाँ या ना? तो इनडायरेक्ट रिलेशन है, तो आपको क्या तीनों सिंबल्स मिल गए कंक्लूजन्स में? कहाँ पे मिलने थे? कंक्लूजन्स में। चेक करिएगा, आप गए, हम उस वाले क्वेश्चन पे गए और हमने चेक किया, क्या हमें तीनों सिंबल्स मिल गए? इनडायरेक्ट रिलेशन है, क्या तीनों सिंबल्स मिले? देखो मेरे भाई, u बड़ा हो रहा है, हमें ये तीनों सिंबल्स चाहिए थे, u बड़ा हो रहा है, u छोटा हो रहा है और इक्वल भी हो रहा है, यानी कि तीनों सिंबल्स मिल गए। हमारा आंसर क्या बन गया? क्या बन गया बच्चों? आइदर और बन गया। समझ में आ गया? यही तो चीज सिखानी थी मेरे को आपको। बात समझ में आ गई सभी स्टूडेंट्स को मेरे? हाँ जी, आ गया ना सभी को समझ में? बस यही आपको मेरे को समझाना था। एंड अब ये वाले क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चनों को आप लोग चुटकी बजाते ही कर लेंगे, है ना? कर लोगे ना बच्चों? जल्दी से बताइएगा, आप कर लोगे ना इस वाले क्वेश्चनों को? चलो एक एक करवा देता हूं जल्दी से। क्या ये L बड़ा है x से? क्या L बड़ा है x से? तो आपको क्या बताना है भाई? L मतलब एक साइन उधर जा रहा है, एक साइन इधर जा रहा है, वी कैन नॉट से एनीथिंग। ये क्या होता है? नॉट इक्वल्स टू का मतलब होता है या तो बड़ा या छोटा, ठीक है? तो यहाँ पे क्या बनेगा? कांट से बनेगा। क्या L इक्वल है T से? नहीं पता, वी कैन नॉट से एनीथिंग। जब भी हमें
एक साइन उधर जाए, एक साइन इधर जाए, वी कैन नॉट से एनीथिंग। अब दो कांड से आने के बाद दिमाग में चला आइदर और, आइदर और का पहला रूल ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए। आपने बोला सर सेम ही तो है। दूसरा रूल कौन सी रिलेशन है एल और एक्स के बीच में? आपने कहा इनडायरेक्ट रिलेशन है। क्या आपको तीनों सिंबल्स मिले? चेक करिएगा। देखो यहाँ पे आपको दो सिंबल्स मिल गए, ये वाला भी मिल गया, ये वाला भी मिल गया, और यहाँ पे इक्वल्स टू मिल गया। हमारा आंसर क्या बन गया? आइदर और बन गया। देखा क्या बढ़िया गेम खेला उसने एग्जामिनर ने। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते। अगला सवाल, एक और क्वेश्चन आपके सामने ये रख दिया मैंने। क्या क्या मेरे भाई, इस वाले को देख लीजिएगा। यू और एक्स के बारे में पूछा गया है। यू कहाँ पे बैठा है? यहाँ पे। एक्स यहाँ पे बैठा है। एक साइन इधर है, एक साइन उधर है। आप बता सकते हो वी कैन नॉट से एनीथिंग। इधर भी वही चीज, वी कैन नॉट से एनीथिंग। दोनों बार कांड से लग गया यू और एक्स के बीच में, ठीक है। अब ऐसे में आपको भी पता है कि जैसी दो कांड से आते दिमाग में आइदर और चलता है। उसके बाद कौन सी रिलेशन है यू और एक्स के बीच में? ऑब्जेक्ट तो सेम है ही। कौन सी रिलेशन है? आपने कहा सर इनडायरेक्ट रिलेशन है। क्या आपको तीनों सिंबल्स मिले? आपने बोला सर हमें देखो ये रहे, यू यहाँ पे बड़ा हो रहा है, यू यहाँ पे छोटा हो रहा है और इक्वल हो रहा है। हमारा आंसर क्या बन जाएगा मेरे भाई? आइदर और बन जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको सारी बातें समझ में आ चुकी है अब। और ये कुछ ये वाला तो हो गया ना, ये तो हो गया ना। हाँ, तो मेरे भाई अब इतनी सारी बातें तो आप लोग समझ गए। मेरे भाई अगर आपने ये वाला क्वेश्चन अगर कर दिया तो मैं मान जाऊंगा आपको सब चीजें समझ में आ गई है, क्योंकि मेरे को पता है कि 95% बच्चा इस क्वेश्चन पे अटक सकता है। मैं ऐसा कैसे बोल सकता हूं? बोल सकता हूं क्या मैं? ये तो आपको बताना है, मेरे को कमेंट करके बताओगे। अगर आपने इसका आंसर बिल्कुल सही बताया तो मैं बोलूंगा 95% बच्चा इसे कर सकता है। अगर आपने गलत बताया तो आप समझ लीजिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, 95% इसे बच्चा नहीं बता सकता। तो आप लोग देख लीजिएगा, इसका आंसर मेरे को कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। और कमेंट में मैं हर एक बच्चे का कमेंट का जो जवाब होगा वो अपनी उसी कमेंट में भी बताऊंगा, साथ के साथ मैं अगली वीडियो में भी बताने वाला हूं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बच्चों कैसा लगा आपको ये वाला सेशन? कितना तेजी से हम लोगों ने 10 मिनट के अंदर ये पूरा आइदर और के कॉन्सेप्ट्स को सीखा। अच्छा लगा बच्चों? तो आप लोग अगले 10 मिनट में क्या चीज सीखना चाहते हो ये भी आप मेरे को कमेंट करके ही बता दीजिएगा, कौन सा चैप्टर के ऊपर मैं 10 मिनट की वीडियो बनाऊं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड लव यू ऑल। जय हिंद दोस्तों। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।